पिछले एक दशक में एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। पिछले कुछ सालों में विमेन ने इस क्लब में एंट्री ले ली है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स एक महिला या महिलाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है जो किसी भी बिज़नेस को इनिशिएट या रन कर रही होती है। अब तक की महिलाओं ने अपने आप को छोटे घरेलू बिज़नेसेस तक ही कॉन्सेंट्रेटेड रखा था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, समय बदल रहा है एंड इंडिया इज़ ओपनिंग अप to leading women entrepreneurs in the best of positions, leading great teams and contributing to the social and economic growth. एक फेवरेबल जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, तो वुमेन के हिडन एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट्स को भी बाहर निकालने में काफ़ी मदद कर रहा है। एक वेल नोन सेइंग है कि अगर हम किसी लड़के को शिक्षित करते हैं, तो हम एक इंडिविजुअल को शिक्षित या एडुकेट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी लड़की को शिक्षित करते हैं, तो हम पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे होते हैं। तो उसी प्रकार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो बढ़ती संख्या है, उसने न केवल महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया है, बल्कि साथ ही साथ उनके परिवारों के सोशल, एजुकेशनल और हेल्थ स्टेटस को भी काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ किया है। इसमें हमारे देश की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक रफ्तार मिली हमारी इकोनॉमी को। इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्टर है कि कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होने की वजह से जो वुमेन वर्कफोर्स है, वो भी काफ़ी बढ़ के आ रहा है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल के आके साथ खासकर कि महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकल के काम कर रही हैं और इक्वल स्टेटस को एन्जॉय कर पा रही हैं। हमारे पास ऐसे कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अपने जायंट बिज़नेस चेन्स के प्राउड ओनर्स हैं, जिनमें ना वे जिनको वो ना केवल अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, बल्कि साथ ही साथ कई चीज़ों में, कई फैक्टर्स में अगर तुलना की जाए, तो वो मर्दों को यानी पुरुषों को काफ़ी हद तक आउटशाइन भी कर रही हैं। मेरी सर्कल में हम ऐसे ही चुनिंदा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं अपने टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन हेल्थ केयर में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य या जो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हम इन एंटरप्रेन्योर से बात करके उनकी जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकें। कई बार ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही होती है, वो बहुत सारे चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन हर बार ये एंटरप्रेन्योर उन चैलेंजेस को पीछे रख के अपने लक्ष्य के प्रति की तरफ आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल होते हैं और इन्हीं इंस्पिरेशनल फीमेल रोल मॉडल्स में से आज एक से हम बात करने जा रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर अपर्णा दास। शी इज़ the co-founder and CEO of Jatayu Healthcare Technologies. उन्हें हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल रिसर्च और मैनेजमेंट में 10 से भी अधिक सालों का एक्सपीरियंस रहा है. And she has worked in various technical and business roles at Glenmark Pharmaceuticals, Reliance Industries, and ADP Consulting. She has published research papers in international journals with more than 100 citations and was also nominated for Harold Winthrop Graduate Student Award for her PhD work. She has been advised many Fortune 500 healthcare pharmaceutical companies on their growth and expansion strategies as per her management consulting stint. Hello and welcome to MediCircle, Dr. Aparna. Thank you so much, Smita, and thanks for the kind words. It's a pleasure. It's great to be part of. It's great to be here, and it's great to be talking to you. Same here. So, जैसे कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के मायने काफी हद तक इंडिया में बदलते हुए देखे जा रहे हैं। छोटे घरेलू उत्पादों से उनका जो जर्नी है, वो बड़े मल्टी चेन, कई सारे D2C डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट बिजनेसेस में वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की और जटायु हेल्थ केयर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को? श्योर। सो स्मिता, मैंने काफी टाइम बिताया है हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में, इंडस्ट्री में। पहले मैंने PhD किया एंड आई वाज वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, एंड उसके बाद मैंने कंसल्टिंग भी किया वेयर आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मा कंपनीज फॉर देयर स्ट्रेटजी। बट वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का ऑलवेज मेरे मन में था कि एक कभी तो शुरू करना है अपने आप से, एक कंपनी शुरू करना है, उसको ग्रो कराना है। But due to time constraints, it never really happened at that time. But post my MBA degree, I joined Glenmark, and then, as we all know, the pandemic hit. And the pandemic sort of accelerated the entire process.
कि मेरे को कुछ और बड़ा इम्पैक्ट करना है, और एज एन एंटरप्रेन्योर. So we formed, me and a couple of other people started this company, Jatayu Healthcare Technologies, last year. एंड यहाँ हम लोग ये लाइक हमारा जटायु का एंटायर विजन एंड मिशन ये है कि वी वांट टू टारगेट द मेडिकल रिकॉर्ड जनरेशन स्पेस, एंड वी वांट टू मेक इट seamless and easy and accessible to everybody. अब not just for patients के लिए तो access है ही, for healthcare professionals also we feel that it is not easy to generate medical records, and therefore the adoption of current tools is not very high. So therefore we wanted to target that. And as a patient also, many times I'm frustrated, like I still whenever I go to any doctor appointment, मैं इतने सारे फाइल्स कैरी करती हूँ एंड मैं लेके जाती हूँ, चाहे मेरी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो पीडियाट्रिशियन के साथ, या मेरा अपॉइंटमेंट या किसी भी का भी, तो इतने सारे फाइल्स हम लोग कैरी करके जाते हैं. And at Jatayu, we believe that given how the world is going digital, this also should be entirely digital. And it has not, there are solutions for it, but it has not reached the level where let's say a digital payment has reached. And right today, I don't know when is the last time I actually withdrew cash. तो वी वांट कि ऐसा हेल्थ केयर में भी होना चाहिए, एंड वैसा हम सिस्टम एक एनविजन कर रहे हैं जहां पर ये पूरा डिजिटली कैप्चर हो, एंड not just digital capture, it should also be easy for the healthcare professionals to make the records. Like हम लोग का मानना है कि टाइपिंग is a skill that is acquired. So we thought, why not make it speech based, and why not introduce some speech based tools for the healthcare professionals कि वो लोग easily वो tools use करके अपना हमारा पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड्स बना सकते हैं. बिकॉज इंडिया में देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहते हैं, उनके पास इतना काम रहता है पेशेंट वर्क का ही, that any additional even 1 minute ka time is very crucial and critical for them. So we want to make it as easy and seamless for them, so that it basically improves the entire healthcare ecosystem and also improves the patient outcomes. So that is basically where we want to be, and we have our first product out in the market, and we've just launched, and we're getting very good response from the healthcare professionals on it. Oh, that's so great. डॉक्टर अपर्णा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की उसमें भी कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन कितने हद तक ये हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस आपको बेनिफिट कर पाए, और आपकी इस पूरी जर्नी में आपका मोटिवेशन सोर्स क्या रहा कि जिस तरह आपने एक जॉब क्विट किया व्हिच वाज लाइक ऑन अ वेरी सेफ पोजीशन, एंड कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन इज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स. सो व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? Yeah, it's entrepreneurship is a hard journey. My biggest motivation is that I want to make a difference in patients and in the healthcare ecosystem. That has always been my biggest motivation. Ki I want to see the vision that I have in my mind. I want to see it executed, and I want to see it executed at a large scale. वो मेरा हमेशा से motivation रहा है कि wherever, even in like whenever when I was working in consulting or at Glenmark in the chairman's office, या कहीं पर भी जब मैं काम कर रही थी, I always wanted to see कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका impact क्या होता है, what is the final outcome. तो वो हमेशा मेरा ड्राइविंग फोर्स रहा है, एंड that has been the driving force for even forming Jatayu and going forward with this journey. And in terms of other motivation, like there's a lot of support from family and also external sources that we got for Jatayu. So without them, it would not have been possible to even continue this journey this far. So that has also been motivating, that people believe in our vision, people believe in us, and that also motivates us further. So are you thinking of taking funds, or are you in the plan of asking investors to fund your venture?
Yes, yes. So we have got some funding, and we are in the process of raising more funds as well. Oh, that's good. Congratulations for that, Aparna. So, जिस तरह से आपने शुरुआत की और इस हेल्थ केयर फॉर्म की शुरुआत की, ये डॉक्टर्स को ये प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने में आपने क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस की? क्योंकि इस तरह के जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, कई बार डॉक्टर स्पीच बेस्ड या जो फॉर्म बेस्ड रिटन बेस्ड ईएमआरस के लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होते। कई बार उन्हें लगता है कि ये उनका काम बढ़ा देने वाला है। जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो काफी कंफर्टेबल है, उन्हें काफी टाइम मिलता है हिस्ट्री नोट टेकिंग से लेकर के डायग्नोसिस एंड अदर थिंग्स डालने में, वेयर एज यहाँ पे ये टाइम काफी हद तक कम हो जाता है बिकॉज पेशेंट डॉक्टर रेशियो ही काफी ह्यूज है। तो इस केस में किस तरह से डॉक्टर्स को आप ये कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि वो ये प्रोडक्ट बाय करें? आप एग्जैक्टली ठीक बोल रहे हैं कि देयर इज रेसिस्टेंस, एंड आई थिंक वो रेसिस्टेंस जो है, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, कहीं पर भी आप कोई भी चेंज करना चाहे कोई प्रोसेस में, तो वो आपको चेंज में रेसिस्टेंस मिलेगा ही। मैं जो जो प्रोसेस में मैंने अपना 10 20 साल 30 साल बिताया है, अगर कोई आके बोले कि ये प्रोसेस चेंज करो एंड आपसे आज से आप ये प्रोसेस यूज करो, तो देयर विल बी रेसिस्टेंस टू चेंज, दैट्स इनर्शिया. So, but what we believe is, मतलब we spoke to a lot of doctors and we told them कि आप try कीजिए, आपको अगर if you feel comfortable and if you feel that it is reducing your workload and it is helping you, then you adopt it. Otherwise, don't adopt it. So that has always been our goal. कि we want to reduce the workload of the doctors and not increase it. And also at the same time generate those records in the proper manner. So मतलब when the doctors see कि वो जो trade off है of learning or adopting a new system versus the time saved and versus the effort saved, जब वो कैलकुलेशन आ जाता है, यस टाइम लगता है, कोई भी नया चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, बट आई थिंक सो फार इन आवर शॉर्ट जर्नी वी हैव रिसीव्ड गुड रिस्पांस. That's good. So Dr. Aparna, to sum it up, जिस तरह से आपने शुरुआत की वो आसान तो बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर में आकर के अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स के बारे में कन्विंस कराना और ऑर्डर्स देना और साथ ही साथ ग्रोथ लेके जाना, एक टीम को मैनेज करना, इट्स नॉट दैट इजी। सो जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स या विमेन जो ये वीडियो देख रही होती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चैलेंजेस हर जगह होते हैं, मतलब चैलेंजेस इवन एक होम मेकर घर संभालने में भी चैलेंजेस रहते हैं, एक सीईओ, एक बड़े कंपनी के सीईओ के भी रहते हैं, बट बिलीव इन योरसेल्फ, आई थिंक वो बिलीव होना चाहिए, which I think a lot of women lack that. It's not the lack of ability, it's not the lack of skill, it's not anything else. It's just that we are as an entire female population, we are underconfident. And when you pass that, when you start believing in yourself, then you will definitely achieve whatever you have set out for yourself. And women are born multitaskers. I mean, we manage so many things so well. So that always comes to our advantage. And I mean, I cannot count the number of ways that women are better than men, but we are more organized. So I think, I mean, not putting men at any lower value, but women have their own advantages that they can bring to any role that they have taken up. So I think that is something that we should definitely capitalize on, and we should definitely work on, and just believe in yourself and set out a goal and just go for it. I think that's the only way that I believe you can do anything. Definitely. So thank you so much, Dr. Aparna Das, for joining us. So the most important thing, what she said, that when she has started, even she had a lot of challenges, but yes, her experience with working with different pharmaceutical firms and healthcare firms helped her a lot, and which is actually helping her still today while she is managing her own own company. So it was really great talking to you, Dr. Aparna, and we wish you all the best, and especially Jatayu Healthcare for this
digitalization of patient records, which is like a very, very, very much needed thing to be done in India, as we have everything plastic today. But yes, we need to carry the files every time we are seeing our doctors, and then that should also be avoided, and it should be changed to digitalized records, so that we are not carrying those huge files every time, and we are even the healthcare professional is in a better position to take care of us and treat us, guide us better, because he has got the entire history on a single click of the mouse. Thank you once again for joining, Dr. Aparna. Thank you so much, Smita. It was great talking to you.